हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट में। एडजॉइंट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट में जहाँ नीड होगा वहाँ मैं बताऊँगा, क्वेश्चन से ज़्यादा कंसेप्ट मिलेगा। तो पहला पॉइंट है कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं आपको बता दिया था मैंने कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट, वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए, और वही बराबर होगा, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जितना ऑर्डर है उसका मैट्रिक्स का उसी का डिटर्मिनेंट। और ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो इसका ऑर्डर जो होगा मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट से, ये तो किसी कोई कांस्टेंट ही देगा, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो ए मल्टीप्लाई कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरी बात, ए एंड बी आर नॉन सिंगल मैट्रिक्स। नॉन सिंगल मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। ऑर्डर अगर एन है तो उस, ध्यान से समझना, ठीक है, एक यहाँ भी लाने की जरूरत नहीं थी, पर चलो अभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे। बट एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ऑर्डर। आप इसको चाहें तो ऐसे लिखते हैं, ए इज ए नॉन सिंगल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एन जो ऑर्डर है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये बराबर होगा, ठीक है। अब चाहे प्रूफ तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं, ठीक है, उतना तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, जैसा और प्रॉपर्टीज आएंगे तो आगे बताएंगे हम। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब ये समझने लायक है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आप तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, आप मेरे पास से ध्यान से सुनना। लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स बी, if there exists matrix B such that AB is equals to I। मतलब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो और वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। देन आप कहेंगे कि A इज इन्वर्स ऑफ B या B इज इन्वर्स ऑफ A, ठीक है, एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा। ध्यान रहे, रेसिप्रोकल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको नोट में लिखवाया था इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का, कि क्या था इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ देखो ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ देखो ये स्पेशल केस है, ठीक है, ऐसा नहीं। इस केस में ए जो मैट्रिक्स है और उसी ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिए और आई आ गया, दैट मीन्स कि ए का इन्वर्स ए ही होगा, सेल्फ होगा, ठीक है। बट ये तो स्पेशल केस हुआ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स के लिए। बट हम इसकी बात कर रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, मल्टीप्लाई अगर बी मैट्रिक्स करते हैं और उसका आई आता है, नथिंग बट ए इज द इन्वर्स ऑफ बी, और यू कैन से दैट बी इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो ये तो ठीक है, आप अगर थोड़ा चलना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ए इज द इन्वर्स ऑफ, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स में पहला बात है आपका कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। प्रूफ के लिए लिखना चाहते हैं तो अपने प्रूफ के लिए आप देखो क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या था आपका, आई, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई टू पावर एन, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई टू पावर एन। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
आई को पावर n। अगर ये समझ में आ रहा है तो देखो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा करो इसमें a वर्स से 3 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स ए नथिंग बट आई बन जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स ए आई होता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आई बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ तो आई हो गया और आई कैंसिल, ये तो लिख देता हूँ आपको आई, और इधर हो जाएगा आपका ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एम, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई है, आप इधर ला करके कैंसिल कर सकते हैं। और आपका क्या हो जाएगा ए इनवर्स पता करना है, तो ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला पे आता है, इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग तो लगाना है नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं नोट में। अच्छा, ये नोट में आप लिखना चाहते पॉइंट में लिखें ए इनवर्स एग्जिस्ट कब एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, लिख लीजिए आप, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पर आप छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा देखते हैं क्वेश्चन कर दिया है पार्ट समझने के लिए, जो भी आप समझें। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स है और दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका गिवन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो आप समझ लीजिए कि ए इनवर्स निकालना, सिंपली ए इनवर्स निकालना। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करूँगा, समझने की कोशिश करना। अगर आप क्वेश्चंस कुछ कर लिए मैं एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज कहीं से कर लिए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या समझ में आया कि इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना हो गया। इसको डिटर्मिनेंट से मान लीजिए ए डी माइनस बी सी, और ये किसके बराबर है, ये ए 1 के बराबर है। ये तो आपको समझना होगा। और आपका ए इनवर्स फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो 1 है, एक बार फिर से ऐसे लिख देते हैं ए इनवर्स, एडजॉइंट में डायरेक्टली करना चाहता हूँ, देख लीजिए आप, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल जाएगा। इसका निकालेंगे को फैक्टर C11, को फैक्टर निकालेंगे तो डी आएगा और इक्वल प्लेस है तो वही का वही रहेगा डी, और इसका निकालेंगे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा सी, और ये निगेटिव है तो ये आना चाहिए यहाँ माइनस सी, यहाँ आना चाहिए माइनस सी, बट इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये इधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा माइनस सी। अच्छा, इसका निकालेंगे तो आएगा बी, और यहाँ क्या है 2 1 है, निगेटिव आएगा, ये बी यहाँ लिखना चाहिए था माइनस बी, बट इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी, और ये तो आपका ए है, और डिटर्मिनेंट कितना है 1, ये आपका इनवर्स आ गया, ठीक है। और अगर आप थोड़ा अच्छा लिखने के लिए चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या ये वाला पार्ट है ए डी माइनस बी सी, एक ही बात है, पलट करके मैंने बोला, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टीज़ आपको मैं वर्बली बता देता हूँ कि एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैव ए यूनिक इन्वर्स, जो भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा उसका एक खास एक यूनिक इन्वर्स होगा,
पहला पॉइंट। दूसरा, इफ ए इज इन्वर्टेबल देन ए ट्रांसपोज इज इन्वर्टेबल, आल्सो इन्वर्टेबल। अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी होगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, मतलब हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप, देख लो आप, क्वेश्चन हम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान रहे ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए। देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट नथिंग बट ए का डिटर्मिनेंट का इनवर्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि किसी का हम ए इनवर्स निकालें और वो पहले आएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, वो डिटर्मिनेंट बराबर होगा ए का डिटर्मिनेंट निकालें और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। दोनों तो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो सिंगल वैल्यू ही देगी, ये भी डिटर्मिनेंट या ये भी डिटर्मिनेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। दिस बल्ब इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको तो मेमोराइज रखे तो ज़्यादा बेहतर है, इसे क्वेश्चन करने में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। देन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना समझना। ए बी का इनवर्स नथिंग बट सेकेंड वाला पहले आ जाएगा, बी इनवर्स, इन जनरल यही होगा, इन जनरल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले वाला जो ए है वो लास्ट में आ जाएगा, सेकेंड वाला फर्स्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि अगर आप ए इनवर्स को इनवर्स लेंगे तो ए ही आएगा। आप कोशिश करो कि ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स लिया तो ए इनवर्स आएगा, और ए इनवर्स का जो इनवर्स लिया वो ई आएगा। खूब टाइम है आपके पास, घर पे जाकर ऐसा करो, खूब पता चल जाएगा कि सही है गलत आपको। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस लिखा आप। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, सिंपली दिया हुआ है आपका, सही से लिख देता हूँ, ए बी सी 1 प्लस बी सी बाई ए, ठीक है। अब इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, कैपिटल ए, और इसका इन्वर्स निकालने के लिए चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा भैया, तो डिटर्मिनेंट लिखने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नथिंग बट क्या हो जाएगा, ए बी सी 1 प्लस बी सी बाई ए, ठीक है। अब आप देखो दिस मल्टीप्लाई में दिस कितना हो जाएगा, अब डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, ए प्लस ए बी सी बाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कट ही जाएगा, तो ये आपका जगह होगा प्लस बी सी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पर ए से कैंसिल हो जाएगा और इससे माइनस बी सी, ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट 1 आ गया, ठीक है। नॉन सिंगुलर है मतलब इसका इनवर्स होगा। अब इसमें ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए कैपिटल ए, और इसमें तो ये वाला पार्ट खत्म, ये वाला पार्ट खत्म, ये इससे निकाले तो ये आ जाएगा ये एलिमेंट, और 1 1 है तो सेम रहेगा 1 प्लस बी सी बाई ए, क्योंकि यहाँ निकालेंगे तो ये खत्म यहाँ रहेगा इसका, और इसका निकालेंगे डायगोनल एलिमेंट का ट्रांसपोज लेने पर वही रहेगा, मतलब जो आएगा, ठीक है। C11 निकाले, C12 निकालते हैं, C12 ऊपर निकाल के दिखाते हैं, C12 निकाले तो ये खत्म, ये खत्म, और ध्यान रखना मैं ट्रांसपोज लूँगा, कोई फैक्टर का ट्रांसपोज मैं खुद लूँगा, तो ये खत्म, और 1 2 निगेटिव है तो माइनस सी आएगा यहाँ लिखने के लिए, लेकिन उसको एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, यहाँ आ गया माइनस सी, और ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस सी, ठीक है। और इसको निकालने के लिए, ठीक है, इसको निकालने के लिए आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट को निकालने के लिए ये खत्म, बी लिखना चाहिए था यहाँ माइनस बी, बट उसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये खत्म, ये आएगा,
यही रहेगा, तो इसमें चेंज नहीं होगा डायगोनल एलिमेंट्स है। और चाहे तो कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लें, पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये आने के बाद आपका क्या चाहिए, इन्वर्स निकालने के लिए। तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स यही हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ई। तो डिटर्मिनेंट तो आपका कितना है, यही है 1, और एडजॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एडजॉइंट। इसको यहाँ लिख दो डिवाइडेड बाय 1। सो सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट में जो आपको दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट यहाँ मैं रहने देता हूँ। इसका ये जो इन्वर्स आया है, सेकेंड पार्ट लिखते हैं, पार्ट सेकेंड पार्ट ये मैं यही रहने देता हूँ। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपका जो है सो दैट सेकेंड पार्ट है, और सेकेंड सो दैट आपका दिया क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ आई इंटू सॉरी इंटू नहीं है, आई माइनस ए। ठीक है, आपको अभी अगर याद होगा कि ये मैट्रिक्स क्या था, ए इनवर्स में क्या हो जाएगा आपका, ये है एडजॉइंट। अभी ए इनवर्स निकाला था, यही आया था इसमें। अभी जो ए इनवर्स निकाला था यही आया था। ठीक है, इसमें अगर हम ए मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस बी सी, ये आ जाएगा माइनस ए बी, ये आ जाएगा माइनस ए सी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ये तो आपका ये आया। ठीक है, ये किसके बराबर है, ऐसे लिखते हैं इसको आप। ये वाला पार्ट पहले इसको इधर लिख देते हैं, 1 प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी ई स्क्वायर बराबर किसकी हो जाएगा, एच है। आर एच में देख लेते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये जनाब यार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कुछ ऐसा होगा, सब जगह ये जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, सब जगह ये जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सब जगह जाएगा, तो यहाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 यही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं 1 0 0 1। तो ये हो गया, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, और दूसरा साथ में माइनस है, किसके साथ जाएगा, माइनस ए। ए आपका क्या था, अभी जो मैट्रिक्स आपको मैंने दिखवाया था ए आपका था, और उसमें ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल ए से, तो ए कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा। अभी आप देख लो ए मैट्रिक्स क्या था आपका, ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों ए स्क्वायर, ये मैट्रिक्स नहीं है, जो ए मैट्रिक्स था आपके पास था। और दूसरा क्या आ जाएगा, ई बी, यहाँ बी मैट्रिक्स था, और यहाँ क्या था आपका सी था, तो ये आ जाएगा ए सी, क्योंकि और ये तो यहाँ कट जाएगा, तो 1 प्लस बी सी। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, देखने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया, ये वाला पूरा मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये पूरा कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई हुआ 2/2 का 1 0 0 1, तो ये आया। और ये तो फिर अब इसके साथ चलते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस कर ले जाओ, इधर प्लस कर दो, तो अब कितना आ जाएगा। ठीक है, सो दैट करना है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, तो 1 प्लस बी सी और 0 माइनस ए बी, ठीक है, 0 माइनस ए सी, तो माइनस ए सी, और ये पूरा लफड़ा माइनस ए, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ए स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, सो दैट दिस इज इक्वल टू दैट, हैंस प्रूव्ड। लिख लो आप जल्दी, चलते हैं फिर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स आपका 2 3 1 2 बोल रहा है सो दैट ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल्स टू 0। देखो ये हमें तो निकालना बहुत ईजी है, ये -4a तो क्या करो प्लस और -4 को एंट्री कर दो ए से, तो आप तो समझ रहे हो कि ये भी आ जाएगा यहाँ प्लस अंदर लिख दो -4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए, और अब आप देखो डायरेक्टली में कर रहा हूँ 2 3 1 2 और क्या हो जाएगा 2 3 1 2 कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई दिस 4 मल्टीप्लाई 3 7, ठीक है, और कितना आ जाएगा ये 6 प्लस 6 12, ये से मल्टीप्लाई 6 और ये 12 6 6 12, और ये इसके साथ 2 प्लस 2 4 3 प्लस 4 7, ये स्क्वायर आ गया। तो डायरेक्टली मैं एलएचएस लेता हूँ प्रूव करने के लिए, कितना आ गया 7 12 4 7, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, बीच में प्लस लगा रहा हूँ, -4 को एंट्री कर दे रहा हूँ, -4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -8 और ये -12 और ये -4 और ये -8 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है 1 0 0 1, ये सारे जीरो आने चाहिए, क्या ये सही है देखते हैं, चेक करके डायरेक्ट 7 -8 -1 प्लस 1 बीच में प्लस लगा दिया मैंने, ये यहाँ दिया -4 को कॉमन इंटर मार दिया, लिखे गया है मैट्रिक्स के अंदर लिखे गया है। अब डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा 0, अच्छा इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा 0, इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा 0, और इसको कितना 0, तो हैंस प्रूव्ड। अब आप बोर्ड के क्वेश्चन में कैसे प्रूव करते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन यूज कैसे प्रूव करते हैं, लेट ए मैट्रिक्स जितना आया, फिर एलएचएस लिखते हैं, फिर इसको अच्छे -4 को दिखाते हैं यहाँ, और 2-4 स्टेप बढ़ा देते हैं। अगर आप सॉल्यूशन जानते हैं तो स्टेप बढ़ा सकते हैं, नहीं जानते तो फिर बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो गया, ठीक है, समझ में आएगा, थैंक यू।